एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। सो गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करें और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, देखो बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम है, जिसमें कि हमारी दो साइड्स ए बी एंड डी सी क्या दी हुई है, पैरेलल दी हुई है। ठीक है, और इसकी जो डायगोनल्स है वो क्या कर रही है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पर, पॉइंट ओ पर। ठीक है, तो देखो बेटा, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वीडियो सब्सक्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं जितनी भी वीडियोज है। ठीक है, अगर आपको वहां से जाके समझ में आ जाएगा कि आपको ट्रेपेजियम है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक, बेटा, उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारी जो उसकी दो साइड्स होती हैं, उसकी जो दो साइड्स होती हैं वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, और अदर जो होती है वो हमारी कैसी भी हो सकती है, मतलब वो पैरेलल नहीं होंगी, वो हमारी कैसी होंगी, नॉन पैरेलल साइड्स होंगी। ठीक, तो सबसे पहले जरूरी है कि एक दो साइड पैरेलल होंगी, हमने दोनों साइड पैरेलल बना दी और उनका नाम हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। पैरेलल साइड्स का नाम क्या है, ए बी और सी डी या फिर डी सी। तो मैं इसका नाम लिख देती हूँ। मान लो कि ये क्या है बेटा, ए बी है और ये सी डी है। ठीक है, या डी सी है, सिंपल सी बात। अब इसकी डायगोनल्स भी बनानी पड़ेंगी क्योंकि वो एक दूसरे को कट कर रही है, ये क्वेश्चन में उसने बोला है। तो मैंने क्या किया, इसकी डायगोनल्स को बनाया और देखा कि वो कहां पर कट कर रही है बेटा, इस पॉइंट ओ पर। ये सब कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है, बस आपको पता होना चाहिए ट्रेपेजियम बनता कैसे है। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि ए ओ अपॉन ओ बी, ए ओ अपॉन ओ बी विल इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, ये हमें रेशियो प्रूव करना है। चलो, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। इससे पहले कि आप सोचो कि ये क्या दिया हुआ है, कैसे करना है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक छोटी सी लाइन बनानी पड़ेगी और उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैं क्या करती हूँ, आप जैसे चाहो वैसे कर लेना। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक लाइन पैरेलल बनाती हूँ, किसके, सी डी और ए बी के, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है, तो मैं इन्हीं के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, वो लाइन हो गई मेरी ये वाली। ठीक है, मैं तो इसको डार्क करती हूँ ब्लू पेन से। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया बेटा, ये क्या कर लिया मैंने, मान लो ये पॉइंट मेरा क्या है, ई है, ई और ये हमारा ओ। ठीक है बेटा, तो हमने सबसे पहले क्या किया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, ड्रॉ पैरेलल लाइन ओ ई टू डी सी लिख लो। चलो ठीक है, ए बी और डी सी, ये हमने क्या किया बेटा, ड्रॉ कर लिया। ठीक, ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। अब क्या है, देखो, अब हमें इसे कैसे प्रूव करेंगे, ये देखो, हमें तो सब बीपीटी पता है या कन्वर्जन ऑफ बीपीटी पता है, दो ही चीजें पता है हमें अभी तक, तो हमें वही अप्लाई करने के लिए मैंने इसको बनाया है। ठीक है, अब देखोगे अगर आप, मैं आपसे बोलूं, अब ये जो पैरेलल लाइन है ये आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें सॉल्व कर देगी आपकी। इस पैरेलल लाइन से आप कौन से ट्राइंगल में बीपीटी अप्लाई कर सकते हो, जल्दी बताओ, सोच के बताओ, क्योंकि ये इसके भी पैरेलल है, इस लाइन के भी पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर मैं ट्राइंगल ए डी सी ले लूं, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूं तो मैं इसमें बीपीटी अप्लाई कर सकती हूँ, और अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूं, ये वाला ए डी बी, इसमें भी मैं बीपीटी अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, बस मुझे इन दोनों ट्राइंगल के साथ ही खेल खेलना है। ठीक, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग बीपीटी अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी क्या किया हमने, बीपीटी अप्लाई करी, तो उससे क्या पता चला हमें, ए ई और ई डी का जो रेशियो है, ए ई एंड ई डी का जो रेशियो है, दैट विल इक्वल टू ओ ए एंड ओ सी, ओ ए एंड ओ सी। ओके, ये किससे आया बेटा मेरा, बाय बीपीटी। समझ आ गई बात। इसी तरीके से मैंने क्या किया, सेकंड क्या किया, इन ट्राइंगल ए डी बी, ए
ADB। फिर से मैंने क्या किया यहाँ पर अप्लाई की क्या BPT। तो क्या पता चला, जो रेशियो AE अपॉन ED है, द रेशियो ऑफ AE अपॉन ED विल इक्वल टू व्हाट रेशियो, रेशियो OD और OB। तो मैंने पहले ये वाला लिखा है तो मैं इसे लिखती हूँ OB अपॉन OD। ओके बेटा, सो ये भी किससे आई बेटी हमारा, बाय BPT। ठीक है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। So by these two equations, by equation 1 and 2, what we will see? We will see AE upon ED and AE upon ED। जब यहाँ पे दोनों कॉमन आ गए टर्म्स, तो हम बोल सकते हैं कि OA अपॉन और OC विल इक्वल टू व्हाट, OB अपॉन OD। ओके, सो यहाँ पे हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3। और बेटा हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था OA या फिर AO अपॉन OB। इसको हम लोग लिख सकते हैं AO अपॉन OC। इसको लिख दिया मैंने, BO लिखा हुआ है तो मैंने इसको भी OB लिख दिया। जो टर्म्स है मैंने उनको सिर्फ नॉर्मल अपने इसके हिसाब से लिख दिया, ठीक है। और OD है तो इसमें मैंने DO लिख दिया, ठीक है बेटा। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं जो हमसे पूछा गया है? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप देखोगे, मुझे यहाँ लिखना है AO अपॉन BO का रेशियो निकालना है, तो सिंपल सी बात है, ये इक्वल टू के उधर है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके नीचे होगी। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? AO या OA अपॉन OB। ये यहाँ आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? और इसे मैं उठा के इधर ऊपर लिख सकती हूँ OC अपॉन DO या CO लिख दो, ठीक है। तो ये हमें क्या करना था बेटा? प्रूफ करना था, और ये हमने कर दिया, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी जो आपको समझना है। बस मैंने इन टर्म्स को इसके तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने पूछा है हमारा आंसर में, जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो ये तो इसके साथ होगा, लेकिन ये कहाँ है? इसके ऊपर है, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये इसके यहाँ पे चला जाएगा। बस इतना से किया है, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10।